नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, हम शैक्षिक परिदृश्य की स्मार्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। शैक्षिक परिदृश्य की शॉर्ट क्लासेस पढ़ रहे थे और इन स्मार्ट क्लासेस में आपको बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बेहतरीन सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि कम समय में एक अच्छा कंटेंट में देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इन क्लासों को बार बार जो है रिवीजन करके इनको देख सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। 10-15 मिनट की क्लासों को देखा जा सकता है और किसी चीज को अपन बार बार देखते हैं तो वो चीज वैसे भी याद हो ही जाती है। इसलिए मैंने स्मार्ट क्लासेस का ये आइडियाज लगाया था जिससे आपका कोर्स एक बार कम समय में कंप्लीटली पूरा हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज अपन स्मार्ट क्लासेस के अगली क्लास के अंदर अधिगम के नवाचार जो पढ़ रहे थे, कोशिश करते हैं इस क्लास में इसको पूर्ण हो जाए, नहीं तो अगली क्लास में करते हैं। लेकिन देखिएगा इसके अंतर्गत क्या होगा। एक कार्यक्रम लेकर के आया हूं दोस्तों जिसका नाम है स्माइल कार्यक्रम। भाई कार्यक्रम का क्या नाम है दोस्तों? स्माइल कार्यक्रम, जिसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। पूरा नाम क्या है दोस्तों? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, जिसका संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। स्माइल कार्यक्रम क्या था? कोरोना के दौरान बालकों की जब शिक्षाएं बाधित हो रही थी, बालक पढ़ नहीं पा रहे थे, तो बालक को घर बैठे कैसे हम डिजिटली तकनीकी के माध्यम से उनको शिक्षा दे सके, इसके लिए एक कार्यक्रम संचालित किया गया था जिसका नाम था स्माइल कार्यक्रम। व्हाट्सएप के तहत उनको सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी और व्हाट्सएप के माध्यम से ही सामग्री का संकलन करते हुए उन बालकों को शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखिएगा, इन बालकों को व्हाट्सएप के माध्यम से एक कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता था और एक कंटेंट लिखने का काम जो कर रही थी उस संस्था का नाम था दोस्तों आपके RSCERT द्वारा कंटेंट राइटिंग का काम किया जा रहा था। कंटेंट लिखने का जो काम किया जा रहा था वो इनके द्वारा किया जा रहा था दोस्तों। बात करते हैं स्माइल कार्यक्रम 3 रूप में चले थे दोस्तों। पहला कार्यक्रम था, है ना, पहले ये देख लो कि स्माइल कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक सामग्री भेजने के चरण कैसे रहते थे। आज सबसे पहले राज्य स्तर पर शैक्षणिक सामग्री जाती थी, वहां से जाती थी आपके जिला स्तर पर, जिला स्तर से इसको भेजा जाता था ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर जो भी ग्रामीण और शहर होते हैं वहां अलग अलग, गांव में अलग सामग्री, शहर में अलग सामग्री भेज दी जाती थी। फिर गांव और शहर से यह सामग्री जाती थी विद्यालय, और विद्यालय से अभिभावक के पास में या फिर विद्यार्थी के पास में, जो भी व्हाट्सएप चलाता था उसके पास में वो सामग्री, शिक्षण सामग्री एक कंटेंट के रूप में उनको उपलब्ध हो जाती थी। यह जाने का इनका एक प्रक्रिया था, एक चरण थी। याद रखिएगा स्माइल 1.0 पहला कार्यक्रम जो शुरू हुआ था उसका नाम क्या था आपके? स्माइल 1.0, जिसका प्रारंभ 13 अप्रैल 2020 को किया गया। कब किया गया था? 13 अप्रैल 2020 को इसका संचालन किया गया था। ध्यान रखिएगा, संचालन किया गया था जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से केवल बच्चों को कंटेंट भेजा जाता था, जैसे केवल आपको एक कंटेंट बालकों को उपलब्ध होता था। इनका एक नोट था कि प्रातः 9 बजे जो है अभिभावक शिक्षार्थी के पास में सामग्री पहुंच जाती थी। इसका एक नाम भी दे रखा था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, तो 9 बजते ही बच्चों के या अभिभावक के पास में पहुंच जाता था दोस्तों। कक्षावार के लिए माध्यम से कंटेंट तैयार होता था और विद्यालय स्तर पर बालकों के ग्रुप बनाए गए थे, क्लास स्तर पर नहीं थे। इसके अंतर्गत 2 ग्रुप विकसित किए गए थे दोस्तों, एक डिजिटल लर्निंग शिक्षक के लिए और एक डिजिटल लर्निंग अभिभावक के लिए। भी 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक अभिभावक के लिए था और एक किसके लिए था दोस्तों? बच्चों के लिए था। यह था आपका स्माइल 1.0। स्माइल की बात करें दोस्तों, स्माइल दूसरे चरण की बात करता हूं मैं। 2.0 कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2 नवंबर 2020 को दूसरा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, जिसमें विद्यावार ग्रुप ना होकर के कक्षावार ग्रुप बनाने का प्रावधान रखा गया कि अब जो ग्रुप बनेंगे क्लास के अकॉर्डिंग बनेंगे दोस्तों, जिसमें आपको एक कंटेंट के साथ साथ में एक चीज और दी जाती थी, वो थी गृह कार्य। यानी कि स्माइल 1.0 में केवल एक कंटेंट था, इसमें एक कंटेंट के साथ में गृह कार्य भी उपलब्ध कराया जा रहा था। 1 से 5 तक बालकों को सोमवार के दिन गृह कार्य उपलब्ध कराया जाता, 6 से 8 तक बालकों को सोमवार और बुधवार हफ्ते में 2 दिन कार्यक्रम दिए जाते थे दोस्तों। डिजिटल माध्यम नहीं होने पर शिक्षक घर जाएंगे और घर जाकर के उनको प्रिंट माध्यम से, उनको जो है प्रिंट के द्वारा उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवा के आएंगे बच्चों को। ये इसके अंदर प्रावधान 2.0 के अंदर रखा गया था। कक्षा 9 से 12 तक के जितने भी विद्यार्थी वो अपने अभिभावकों की अनुमति लेकर के कोरोना की महामारी का जो भी आपके सूचना जो थी, जिसकी आपको अनुपालन करना था, कोरोना महामारी के जो भी अनुदेशन थे, जो भी नियम थे, उनका पालन करते हुए अभिभावकों की अनुमति से विशेष आवश्यकता होने पर विद्यालय जा सकेंगे। यहां पे एक सिस्टम था जिसका नाम था दोस्तों टीचर कॉलिंग फॉर्म बनाया गया था, जिसमें सप्ताह में 2 बार शिक्षक जो है शिक्षार्थियों का रिकॉर्ड पूछते थे अभिभावकों को कि किस प्रकार जो है इनकी प्रगति
हो रही ये कार्यक्रम था जिसका नाम था स्माइल 2.0। स्माइल 3.0 की बात करते हैं दोस्तों। स्माइल 3.0 21 जून 2021 को प्रारंभ किया गया था। ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था आओ घर से सीखे 2.0 के तहत शुरू किया गया था दोस्तों। आओ घर से सीखे 2.0 के अंतर्गत दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। एक था बुनियादी दक्षताओं का अध्ययन करना, बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखने का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें यह टारगेट रखा गया था कि 2020-21 में 2 सप्ताह में लर्निंग गैप को कम करना। कोरोना का जो लर्निंग गैप रहा था उसको 2 सप्ताह यानी कि एक पखवाड़े के अंदर अंदर लर्निंग गैप को कम करना, यानी कि बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखने के लिए छोटी कक्षाओं के लिए चलाया गया था। एक बहुविध शिक्षण प्रणाली चलाई गई थी जिसमें व्हाट्सएप, रेडियो और टीवी के माध्यम से शिक्षा दी जानी थी। किसमें चलाई गई थी? आओ घर से सीखे कार्यक्रम में, जिसमें एक तो था व्हाट्सएप के आधारित था स्माइल 3.0। मैंने कहा ये आओ घर से सीखे 2.0 के अंतर्गत चला था। ई कक्षा थी, हवा महल कार्यक्रम था। रेडियो के अंदर आपका शिक्षा वाणी था, टीवी के अंदर अपन शिक्षा दर्शन था, जिसकी चर्चाएं अपन पहले कर चुके हैं। तो ध्यान रखना 3.0 जो है आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत संचालित किया गया था। स्माइल 3.0 के अंदर क्या खास बात थी दोस्तों? स्माइल 3.0 के अंतर्गत आपको ई कंटेंट, गृह कार्य, साथ में प्रत्येक शनिवार को एक क्विज भी मिलती थी। प्रश्नोत्तरी भी सप्ताह में दी जाती थी, प्रत्येक शनिवार के दिन आपको उपलब्ध करवाई जाती थी। क्विज के क्या रूल्स थे दोस्तों? कक्षा पहली से दूसरी वालों को तो पूर्व प्रारंभिक कक्षा की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। कक्षा तीसरी की जो होती, तीसरी क्लास के बालकों को पहली कक्षा की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती। चौथी और पांचवी क्लास के बालकों को कक्षा 3 की सामग्री क्विज के रूप में उपलब्ध कराई जाती और छठी से 12वीं तक के बालकों को उनके कक्षा स्तर की ही सामग्री उपलब्ध करवाई जाती। छठी से 12वीं वालों को दोस्तों ध्यान रखना, इनको जो कार्यक्रम होमवर्क शीट के आधार पर होता था और होमवर्क जो दिया जाता था, जो वर्कशीट जो दी जाती थी वो कब दी जाती थी? सोमवार और बुधवार को दी जाती थी। यह आपको 3.0 के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। तो इसमें भी टीचर स्टूडेंट कनेक्ट था, सप्ताह में एक बार विद्यार्थी से जुड़ना और विद्यार्थी के नंबर शाला दर्पण पर अपडेट करना, ताकि लोग, कोई भी अधिकारी शाला दर्पण से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के विद्यार्थी से वास्तविक जानकारी का पता कर सकता है। ये आपके 3.0 के रूल्स थे। ये आपका एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसका नाम था स्माइल। कोई बड़ी चीज नहीं है। स्माइल 1.0, 2.0, 3.0 खत्म। डेट याद करो, क्या था क्या नहीं, बेटर बस इतना ही है। कोई ज्यादा वो थोड़ी है कि इसके अंदर कुछ आप एक्स्ट्रा याद करते जाओगे या बढ़ते जाएगा। कंटेंट जो होता है वो हमेशा कम होता है, कंटेंट को बड़ा हम लोग बनाते हैं दोस्तों। चलिएगा एक कार्यक्रम और पढ़ लेते हैं दोस्तों। समग्र शिक्षा अभियान समसा। रमसा नहीं पढ़ेंगे, समसा थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो गया। समग्र शिक्षा अभियान, क्योंकि आजकल लगभग सारी गतिविधियां समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही चल रही है। समसा, रमसा भी पढ़ना चाहो तो मैंने बड़ी कक्षाओं में आपको पढ़ा ही रखा है। वैसे समसा एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें SSA और रमसा दोनों को एक साथ में मिला दिया, क्योंकि इन दोनों के अंदर लगभग SSA और रमसा के अंतर्गत दोनों के अंदर योजनाएं सेम थी, कार्य सेम थे, लेकिन इनके अंदर राशि का दुरुपयोग बहुत हो रहा था, पैसे का दुरुपयोग बहुत हो रहा था। तो पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया गया था। संचालित कब किया गया था दोस्तों? 24 मई 2018 को MHRD यानी कि भारत एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उस वक्त के जो मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उसने यह घोषणा की थी कि हम जो है इस प्रकार का एक समसा कार्यक्रम लेकर के आएंगे और 1 जुलाई 2018 को इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के निर्देश दे दिए गए थे। 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 30 मार्च 2020 तक यह कार्यक्रम चला था समसा 1.0। यह भी 2 रूप में चला था। समसा 1.0 जो चला था वो कब चला था? 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक यह चलाया गया था समसा कार्यक्रम, जिसका सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान, इन तीनों को मर्ज करके एक बनाया गया था जिसका नाम था समसा। क्लियर दोस्तों? फिर बात करते हैं दोस्तों समसा का नारा क्या था? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, यह समसा का एक नारा दिया गया था। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12वीं कक्षाओं तक इस कार्यक्रम या इस योजना के अंतर्गत बालक आते थे। समसा का संचालन वर्तमान में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं? ऑपरेशन डिजिटल कार्यक्रम हो गया, शिक्षा पोर्टल को विकसित करना हो गया, कस्तूरबा गांधी हो गया, आपके SSA संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन, शारदे योजना जिसको वर्तमान में ज्ञानोदय के नाम से भी जानते हैं, इन सभी योजनाओं का संचालन वर्तमान में समसा के अंतर्गत किया जा रहा है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया जा रहा है दोस्तों। समसा के और क्रियाकलाप यदि आपको पढ़ने हैं कि कौन कौन से क्रियाकलाप है समसा 1.0 के अंतर्गत, तो समसा क्रियाकलाप के अंतर्गत दोस्तों बालकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, यूथ इको क्लब जो विद्यालय में चलाया जा रहा है, रंगोत्सव कार्यक्रम, पूर्व विद्यालय शिक्षा, मूल्यांकन का सर्वेक्षण, SIQE, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, आदर्श विद्यालय योजना, एकीकृत शाला दर्पण, समावेशी शिक्षा, बालिका शिक्षा,
बाल सभा, हरित पाठशाला और हॉस्टल योजना या आवासीय विद्यालय आदि से जुड़ी हुई सभी योजनाओं का संचालन वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान या समसा के आधार पर किया जा रहा है। यह आपको इसके संदर्भ में पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। समसा के प्रमुख उद्देश्य बताइए, क्या समसा के प्रमुख उद्देश्य माने जाएंगे? तो समसा के प्रमुख उद्देश्य की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक भेद को कम करना, बालकों के अंदर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करना, आरटी 2009 ने जो नियम बनाए उनकी सहायता करना, एससीईआरटी के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, टीचर्स को जो प्रशिक्षण देने का काम करती है, छात्रों को जो प्रशिक्षण देने का काम करती है, उनमें उनकी मदद करना और बालकों के अंदर विद्यालय के अंदर कौशल संबंधी विकास के कार्यक्रम चलाना, ये समसा के प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। फिर अपन बात करते दोस्तों समसा की वित्तीय सहायता की बात करते कि कौन कौन समसा को वित्तीय सहायता देता है। तो समसा की वित्तीय सहायता की बात करें दोस्तों तो राज्य के अंतर्गत वित्तीय सहायता की बात करें दोस्तों, समसा की वित्तीय सहायता 60:40 वित्तीय सहायता की बात करें दोस्तों तो जब समसा शुरू की गई थी तो सामान्य राज्य जितने भी हैं उसके अंदर 60:40, 60 केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अनुपात है वो 60 अनुपात रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य में इनका अनुपात 90:10 है दोस्तों, है ना, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं। और ऐसे राज्य जिसमें विधानमंडल नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश है ना, बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उनका 100% वहन जो करती है वो कौन करती है दोस्तों? राज्य सरकार करती है। ये आपके समसा के वित्तीय सहायता के बारे में 3 चीजें याद रखनी है। 60 नॉर्मल राज्यों में 60-40, पूर्वोत्तर में 90-10 और बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश में 100% राज्य सरकार को अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए समसा को क्रियान्वयन करने के लिए 2 समितियों का निर्माण किया गया था। एक समिति का नाम था शासी परिषद और एक का नाम था आपके निष्पादन मंडल। शासी परिषद एक राजनीतिक ढांचा था और निष्पादन मंडल एक प्रशासनिक ढांचा था। तो शासी परिषद के अंदर जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष जो होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। ये राजनीतिक स्तर पर एक समिति बनाई गई थी। निष्पादन मंडल या इसको क्रियान्वयन मंडल भी कहते हैं, इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों प्रमुख शासन सचिव को बनाया जाता है राजस्थान शिक्षा का, जो निष्पादन मंडल का सचिव होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है। देखिएगा ये आपके समसा किस प्रकार से काम करती है, थोड़ा सा एक ढांचा ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको यूट्यूब वाली क्लास में बहुत लंबी बता रखी है, समझा रखी है धीरे धीरे। आपको केवल कंटेंट अलग दिया है, उनको प्रश्न प्लस कंटेंट दिया है, आपको प्रश्न प्लस कंटेंट दिया है और कंटेंट अलग दिया है, ताकि आप कभी भी पढ़ो तो आपको प्रश्नों से नहीं उलझना पड़े, केवल कंटेंट पढ़ के आप साइड में हो जाओ। राज्य स्तर की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले राज्य स्तर पर इसका संचालन राज्य स्कूल शिक्षा परिषद इसका एक केंद्र पॉइंट होता है, जिसका जो मुखिया होता है वो शिक्षा आयुक्त होता है। जिला स्तर की बात करें दोस्तों, जिला परियोजना समन्वय कार्यालय जिसको अपन डीपीसी कहते हैं, है ना, ये जो है दोस्तों इसका मुख्य केंद्र होता है और इसका जो मुखिया होता है वो इसी का अधिकारी होता है। जिला परियोजना को जो समन्वयक होता है, जो डीपीसी होता है, वही इसका क्या कहलाएगा, अधिकारी कहलाएगा। ब्लॉक स्तर पर खंड संदर्भ केंद्र बनाए गए जिसका अधिकारी होता है बीआरसीएफ, जिसको खंड संदर्भ सहयोगी कहते हैं। पंचायत स्तर पर संकुल संदर्भ केंद्र के अंदर इसका मुखिया के रूप में 2 चीजों को निर्धारित किया जाता है दोस्तों। एक तो ध्यान रखना, या तो इसका मुखिया होगा संकुल संदर्भ केंद्र सहयोगी जिसको अपन सीआरसीएफ के नाम से जानते हैं, या फिर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी जिसको पीईओ के नाम से जानते हैं। तो पहले नंबर पर तो आएगा सीआरसीएफ, यदि ये नहीं है तो फिर अपन किसको कर सही करते हैं, पीईओ को। तो यहाँ सीआरसीएफ को आपको ज्यादा सही मानना है, पीईओ यदि सीआरसीएफ की जगह पीईओ की जगह पे सीआरसीएफ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जो है आपका समसा कार्य करता है। ये इनके केंद्र कार्यालय होते हैं और इनके अधिकारी जो है बने होते हैं, ये इनका क्रियान्वयन करने का जो काम करता है दोस्तों। फिर भी आपको इसके संदर्भ में और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या याद रखने दोस्तों, फिर भी आपको समसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने, वो कौन कौन से रखने। एक तो इनका टारगेट था कि 2030 तक हम लैंगिक भेदभाव को दूर कर देंगे, लड़के और लड़कियों की शिक्षा को समानता लेकर के आ जाएंगे। दूसरा टारगेट था प्रत्येक विद्यालय में 2 से 5 हजार रुपए पुस्तकालय के लिए अनुदान राशि दी जाएगी ताकि वो लाइब्रेरी को डेवलप कर सके। शिक्षा में आईसीटी या तकनीक शिक्षा को प्रयोग किया जाएगा। 1 से 8वीं तक बालकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तथा खेल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों को 5,000 रुपए का अनुदान राशि, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10,000 रुपए की, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, जिसमें वो अपने खेल मैदान या खेल से जुड़ी हुई सामग्रियों का विकास कर बालकों का विकास कर सके। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। भैया समसा 1.0 था। बात करते हैं दोस्तों समसा 2.0 की। समसा 2.0 की शुरुआत 4 अगस्त 2021 से इसका क्या हो जाता है दोस्तों, प्रारंभ हो जाता है। आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। कब हुआ था? 4 अगस्त 2021 से यह प्रारंभ हो गया था।
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक का इसका टारगेट था, क्योंकि वो 30 मार्च तक था, ये 1 अप्रैल से ये 2.0 शुरू हो गया। प्री कक्षा से लेकर के 12वीं तक से मिली थी, बिल्कुल सीधा इनका लक्ष्य था कि बालकों की क्षमता में संवर्धन करना, बालकों की क्षमता संवर्धन के लिए 2.0 कार्यक्रम चलाया गया था। इसके बारे में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण 2.0 के बारे में कुछ मेन चीजें आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? एक तो याद रखना कि शिक्षण पाठ्य सामग्री के लिए प्रति छात्र 500 रुपए निर्धारित किए गए, कि एक बालक के ऊपर शिक्षक सामग्री का निर्माण करने में 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपया देंगी नहीं उनको, बालकों को नहीं देंगी, बालकों पर खर्च किए जाएंगे, ये टारगेट रखा गया था। छात्रों को प्रतिवर्ष परिवहन राशि के रूप में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात इसमें 60:40 होगा, और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को जो विद्यालय नहीं आ सकते तो उनको ओपन स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए रेडी किया जाएगा, और ओपन स्कूल में पढ़ने के लिए उनको प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की सहायता राशि जो है समसा के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इनके समसा 2.0 के मेन उद्देश्य रखे गए थे, जो आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। तो आज की क्लास के अंतर्गत अपन एक छोटी सी 15 मिनट की क्लास के अंतर्गत 2 चीजों को अपन के कंसेप्ट क्लियर कर लिया है दोस्तों। एक तो अपने स्माइल कार्यक्रम पढ़ लिया, जिसमें स्माइल 1.0, 2.0, 3.0, एक समसा 1.0, समसा 2.0 दोनों को अपन ने पढ़ लिया। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। ये 15 मिनट की क्लास में 2 इम्पॉसिबल चीजें, इतना शॉर्ट कंटेंट करने में बहुत समय लगता है दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस क्लास को पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर मिलेंगे अपन एक ऐसी शॉर्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, शुभ रात्रि।